हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी को राम राम जी, राधा राधा जी। तो चलिए लड्डू गोपाल की ड्रेस तैयार करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ से 2 फंदे निकाल दिए। जो सिंपल कैरेज वाली चीज़ है वो नोब को पीछे करेगी, कार्ड वाली इस वाले बटन को। तो याद रखिए, हमने यहाँ से एक एक फंदा बढ़ाते हुए जाना है, ठीक है। इस तरह से यहाँ से हम एक एक को बढ़ाते रहेंगे और यहाँ से दो दो को हम इस तरह से निकालते रहेंगे, ठीक है। इस तरह से ये आपने 5 से मतलब 8 बारी तक करना है। फिर मैं उसका नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ आपको। तो डियर स्टूडेंट, टोटल फंदे इसमें थे 21, ठीक है। अब मेरे 14 यहाँ पर रह गए हैं, 14 मेरे यहाँ, यानी 28 हो गए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर जो है 7 फंदों को लेस करते हुए जाना है, इस तरह से। उसके बाद सेम वैसे ही स्टार्ट करना है जैसे मैंने शुरू में स्टार्ट किया था, फिर मैंने बढ़ाया था, ठीक है। तो याद रखिए, आपने क्या करना है, ये जो बटन है इसको ऐसे ही रहने देना है, ठीक है। और जस्ट फिर चलते हुए जाना है। फिर वैसे ही जैसे मैंने यहाँ पर 21 फंदे थे और एक यहाँ से बढ़ाया था, ठीक है, और 2 बाहर की ओर किए थे। उसके बाद फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। अब देखिए, दोबारा से मेरे इक्वल्स में आ गए। 14 मेरे यहाँ रहे, 14 मेरे यहाँ पर, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, 2 4 6, अब मेरे 2 4 6 7, ठीक है। ये तो मेरे यहाँ पर हो गए कितने, 21 रह गए, ठीक है। अब मैंने अन्यथा धागा लगाना है। यहाँ पर आपने ध्यान से देखना है, यहाँ स्टेप मेरा अलग आ जाएगा, ठीक है। और फिर मैंने धागा इस तरह से लगा देना है और फिर यहाँ पर एक एक बारी में निकालते जाना है, इस तरह से, इस तरह से। इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। अब यही ब्लू वाले जैसे 1 बाय 1 बाहर निकाले थे, तो हमने बैक साइड में ये वैसे ही करते हुए जाना है, ठीक है। फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। अब देखिए, ये मेरी एक कली तैयार हो गई है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, वेस्ट जो धागे रहते हैं ना हमारे, तो उन धागों का यूज़ करना है, ठीक है। और फिर उसके बाद फिर दोबारा से मैंने इसे ऐसे कर दिया है। अब जो मेरे ये थे यहाँ पर 2 4 6 7, ठीक है। और याद रखिए, धागा मेरा इसके ऊपर होना चाहिए। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पर इन्हें सेम प्रोसीजर में वैसे ही बनाते हुए जाना है जैसे मैंने स्टार्टिंग में किया था, ठीक है। देखिए, जैसे यहाँ पर देखिए मेरे 2, ठीक है। अब मेरा जो ये है, ये मेरा यहाँ पर, चाहे आप इसे हाथ से कर लीजिए चाहे आप इसे मशीन से, इस तरह से एक एक बढ़ता जाएगा। जैसे यहाँ से एक एक मैंने यहाँ पर बढ़ाते गई थी ना, तो सेम वैसे ही आएगा। देखिए, इस तरह से ये यहाँ पर ऐसे, और फिर ये यहाँ ऐसे, ये सारे के सारे हमने फिनिश करने हैं। फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। तो देखिए, अब मेरे यहाँ पर यहाँ पर मेरे 7, जो ये 7 थे ना, ये लेस हो जाएगी, इस तरह से। और जिस तरह से मैंने आपको पहला स्टेप बताया है, सेम वैसे ही करते हुए जाना है आपने। इस तरह से ये 7 होने चाहिए, ठीक है। सेम देखिए वैसे ही चलेगी ये।
फिर उसके बाद फिर मेरा दोबारा से अब यहाँ पर जब मेरे यहाँ पर पूरे 21 हो जाएंगे, फिर मेरे 1 बाय 1 करके एक एक बढ़ता रहेगा, ठीक है। उसके बाद फिर ये यहाँ पर इस तरह से साइडिंग में बनता जाएगा। तो ये काउंटिंग कर लेती हूँ मैं, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 और ये एक रह गया है मेरे यहाँ पर लेस करने को। और फिर उसके बाद एक एक बढ़ता हुआ जाएगा, ठीक है। इसे मैं पीछे की ओर कर लेती हूँ। फिर दोबारा से एक एक बढ़ता जाएगा, अगेन कह रही हूँ, और यहाँ से दो दो बाहर निकलते हुए जाएगी। इस तरह से आपने ये जो है सर्कल तैयार करना है कलियों वाला। तो अगेन आपने क्या करना है, 2 4 6 7, ठीक है। अब सेम वैसे ही इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ घट गए थे, फिर मेरे यहाँ बढ़ गए थे, फिर 2 4 6 7 को फिर वैसे ही करते हुए जाना है। आप चाहो तो इसे बिग भी बना सकते हो, जैसे आपकी चॉइस है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने एक कली 2 3, ठीक है। आपने यहाँ पर 5 6 कंप्लीट करनी है। अब यहाँ पर मेरे यहाँ पर कमर के पास मेरा घेरा मतलब ज़्यादा बने, टाइट ना हो, तो मैंने क्या करना है, हर बारी में 2 2 फंदों को मैंने पीछे करना है, सिर्फ 8 फंदों तक, 8 या 10 फंदों तक, ठीक है। और इस तरह से ये देखिए, 1 2, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, ताकि हमारा घेरा मतलब ठीक आए। ये मतलब मैंने कंटिन्यू पत्तियों में नहीं किया है, किसी मतलब 2 के बाद, यानी 1 2 कली के बाद जो थर्ड कली आएगी उसमें इस तरह से करना है, ताकि जो हमारी कमर का भाग अच्छा बन सके। तो ये इस तरह से बन के आ रहा है, ये साइडिंग से इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। और आपको लेसिस तो बताइए है मैंने मशीन में, तो आप मशीन में क्रोशिया कर सकते हो, और इसमें जो है मतलब इस पैटर्न द्वारा, यानी कि कैरिज द्वारा आप इसमें जो है लेस पैटर्न भी निकाल सकते हो। और अब क्या करना है, दोबारा से वैसे ही, अब इस तरह से 2 बाहर की ओर जाएगी और एक मेरा इस तरह से यूँ जाएगा, ठीक है। तो चलिए आप बना लीजिए, फिर मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। डियर स्टूडेंट सब्सक्राइबर, देखिए, तो इस तरह से ये बन के रेडी हो गया है। जो लास्ट में आप चाहो तो ओपन भी रख सकते हो, आप चाहो तो क्लोज़ भी कर सकते हो। तो क्लोज़ करने के लिए देखो, लास्ट में मैंने इस स्लीव से ही बंद किया है, तो ये इस तरह से यहाँ पर स्टिचिंग हो जाएगा। और आप इस ब्यूटीफुल पैटर्न से जो है कई तरह के मतलब थाल कवर, पोंचो, फ्रॉक, बेबी फ्रॉक, तो बस इसमें ये याद रखना है कि जितना बड़ा बिग बजट होगा आपका, उतना ही ज़्यादा इसमें फंदे लगेंगे। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब मैं यहाँ पर जो है इसके ऊपर की बॉडी बनाने जा रही हूँ। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर इस राउंड सर्कल को उठा दिया है, और सेम जैसे हम राउंड नेक की स्वेटर बनाते हैं ना, तो सेम वैसे ही हमने काट करते हुए जाना है। और याद रखिए, इसमें मैं फ्रंट और बैक एक साथ ही बनाने जा रही हूँ, इस तरह से। इस तरह से राउंड नेक का कर दिया है। यहाँ पर आपने क्या करना है, 10 या 12 रो को प्लान बनाते हुए जाना है। अब मैंने जितने यहाँ पर ये घटाए थे, इन्हीं फंदों को मैंने फिर दोबारा से जो है बनाते हुए जाना है। इस तरह से ये, अगर आप ये फंदे लगाते हैं तो याद रखिए, फर्स्ट रो को इसी तरह से निकालते हुए जाना है हमने, और कैरिज मैंने इस तरफ को करना है, बटन मैंने बंद कर लेना है। अब सेम रो इतने ही लेनी है यहाँ पर, और उसके बाद मैं आपको पिन अप करके बताती हूँ। अगेन कह रही हूँ, उसमें मैंने फ्रंट और बैक दोनों एक साथ ही बनाए हुए हैं। अब बस मैंने यहाँ पर जो है स्टिचिंग करके आपको दिखाना है, ठीक है। तो जो मैंने ये पोर्शन बनाया है ऊपर बॉडी का, तो मैं मशीन में ही से स्टिच कर रही हूँ। तो मैंने जो राउंड सर्कल के फंदे उठा दिए हैं, अब इन फंदों को मैंने एक्स्ट्रा रो ले ली थी मैंने, और अब इसमें ट्रांसफ़र करते, जिस तरह हम मोंडे जोड़ते हैं, इस तरह से हमने जो है इसे जोड़ते हुए जाना है। फिर मैं आपको फाइनल टच दिखा लेती हूँ। तो इस तरह से जो है मैंने यहाँ पर
इस तरह से ये यहाँ पर अपर का पार्ट बना दिया है। तो आप चाहो तो क्रोशिया कर सकते हो आर्म में भी, ठीक है, इस तरह से। और याद रखिए जितने हमारे लड्डू गोपाल जी बड़े हैं उतनी बड़ी आपने ये स्ट्रिप लेनी है। तो आप 18-20 रो भी ले सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से, इस तरह से। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय वीडियोस और अच्छे अच्छे कमेंट्स देना, मैं आपकी कमेंट्स का वेट करूँगी। थैंक यू। और चारों ओर से आप राउंड में आपने जो है क्रोशिया करते हुए जाना है। आप झालर भी लगा सकते हो, अगेन कह रही हूँ। थैंक यू।